कौन सा डिसाइसिव रहा नहीं रहा वो तो अब कल पता चलेगा कि जनता ने अल्टीमेटली मोहर किस पर लगाई है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े जो कह रहे हैं, और साथ ही साथ बार बार यहां पर जिक्र इस बात का हो रहा है कि क्या जब कहीं फंसते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि लोकल लीडरशिप जो है उसी पर वापस आना पड़ता है। मेरा सिंपल सा सवाल यह है कि अगर बीजेपी आती है, जिस तरह से यहां पर आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, क्या वसुंधरा राजे सीएम होगी या फिर क्या होगा? क्योंकि कई सारे नाम हैं जो रेस में चल रहे हैं यहां पर। देखिए हिमानी जी, एक बात बड़ी साफ सी है, ये बात तो कोई बीजेपी का अंदरूनी व्यक्ति भी नहीं बता सकता। और नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा हुआ है, उनके उस पूरे मालूम है कि क्या चमत्कार होगा ये किसी को मालूम नहीं है। जिस तरीके से इस बार विधानसभा में केंद्रीय मंत्री को उतारा गया, वो समूची भारतीय राजनीति में एक चमत्कार था और उसकी वजह से भाजपा को फायदा भी मिला, एक बात। लेकिन दूसरी जो यहाँ पर मुद्दे हैं, आज मुद्दे उठाने का दिन नहीं है। आज तो सिर्फ एग्जिट पोल पर जो आंकड़े आए हैं उन पर विश्लेषण करने की बात है। लेकिन एक बात जरूर है कि देखिए, बलात्कार हो सकता राजस्थान के अलावा भी होते हैं, ज्यादा हुए वहाँ पर, लेकिन शायद किसी मंत्री ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर इसलिए होते हैं क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। इतनी बेशर्मी नहीं की किसी ने, इसलिए नहीं, ये ऐसी बेशर्मी नहीं की किसी मुख्यमंत्री ने कि ये तो सहमति से होते हैं जी। ये तो दुष्यंत जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, चलिए बोल लीजिए, आपके बीच में नहीं बोल लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता के प्रति अपराधों के लेकर के अगर संवेदना होती है, कार्रवाई होती है, तो सरकार की छवि कुछ और होती है। बड़ी साफ सी बात है, जो यहाँ पे बैठे हुए एक पत्रकार कह रहे थे जुमले जुमले जुमले, मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी भी बात है उस आज आर्थिक स्थिति देख लीजिए, जीडीपी देख लीजिए, सबसे कम थी और इस समय क्या है, पूरे विश्व में भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देख लीजिए। ये जुमले नहीं हो सकते। जुमले वाला प्रधानमंत्री, ये जुमले वाला प्रधानमंत्री मॉर्निंग कंसल्टेंट में पूरे विश्व में नंबर 1 पे नहीं आ सकता। ये आप लोगों की भाई आप बना लिया है, घर में बैठ के तालिका बना ली है। नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत है आप लोगों की, जो आपको उसको जुमलाबाज कहते हैं। 6.6% अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। एक बात मैं फिर घूम फिर कर वहीं वापस आऊंगी, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, क्योंकि जब भी आपसे ये पूछा जाता है नाम। हिमानी, हाँ जी, हाँ जी, 174 लाख करोड़ रुपए के कर्ज पर, अरे वो जब सरकार वो जो पेट्रोल के ऑयल बॉन्ड है, पहले उन पर बात करो। वो किसने लिए थे? ऑयल बॉन्ड जीडीपी का भुगतान कर रहा है। कर्ज से बढ़ेगी। अरे मैं एक एक बात कर लूंगा, आप करेंगे ना, मैं उससे ज्यादा बात कर सकता हूँ। ऑयल बॉन्ड किसने लिए थे? शासनकाल में किसने लिए थे ऑयल बॉन्ड? बड़ी हंसी आती है। कर्जा कौन चुका रहा है? वो समझा रहे हैं। सिर्फ अजय जी और अवनीश जी, सिर्फ अजय जी और अवनीश जी। हाँ सर, एक एक करके किसने चुकाया? सब एक साथ बोलेंगे। किसने चुकाया? सर दिक्कत हो जाएगी। किसने, किस सरकार ने चुकाया? तुमने लिया क्यों था? इसलिए अगर उपभोक्ताओं की जेब से कर्जा चुका है तो इस सरकार को दोष क्यों? अपने आप को गाली दो, अपने आप को गाली दो। उधार लेके चले गए और भारत की कुछ सरकार करना चाह रहे हैं। फाइनल कमेंट। ये जुमलेबाज कहने वाले जी, मेरा कहना है, अजय जी सुन लीजिए। अजय जी आ रही हूं, कुछ कह रहे हैं समीर जी, मैं आ रही हूं। हाँ, मेरा ये कहना है कि राजस्थान के जादूगर ने, मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि 174 लाख करोड़ रुपए का देश कर्जदार हो गया। 55 लाख करोड़ का था, 174 लाख करोड़ का हो गया। जीडीपी क्या कर्ज के आधार पर बनाई जाएगी? मुख्यमंत्री नहीं जीडीपी के जो दावे किए जाते हैं, क्या कर्ज में झोंक करके मुख्यमंत्री राजस्थान डेवलपमेंट के नाम के जो आंकड़े पेश किए जाते हैं, वो सारे जमीनी हकीकत में दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके आते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, तीसरे दिन टूट जाती है। प्रधानमंत्री उद्घाटन करके आते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, तीसरे दिन टूट जाती है। मध्य प्रदेश में पुल का उद्घाटन करके आते हैं मुख्यमंत्री, चौथे दिन टूट जाता है। राजस्थान इसी तरह से गुजरात में हुआ। निकलता है। एक सेकंड, राजस्थान में सचिवालय में भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ नजर आ रही है। आपके में कैश निकलता है, घर तो घर सचिवालय में पैसा भर के रखा है। जुमले कैसे नहीं है? हम कह रहे हैं जो 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, पेमेंट हो जाता था, 51 लाख। अजय शुक्ला जी, मुझे मालूम है किसकी हिस्सेदारी रही है। आपने तो खुद ही माना कि आप एक कंपनी में रहे, वहां की हेराफेरी होती थी। 9 साल में राजस्थान में जल जीवन मिशन में किसने पैसा खाया? रोजगार महेश जोशी को स्थिति क्या हुई? कितना पैसा खाया? 51 लाख उनके अधिकारियों ने कितना पैसा खाया? 51,000 से पैसा निकल रहा है।
अब ये स्थिति है, 1 करोड़ रोजगार नहीं दे सकते, 18 अरे करोड़ का रोजगार के बारे दावा में बात करते कर लो, जिस हैं। दिन तो अब आगे ये बात करना जुमले चाहोगे नहीं उस तो दिन और बता क्या दूंगा मैं है, आपको। ठीक सब है, जुमले। ठीक और है। 97% वायदे पूरे नहीं हुए, 1,68,000 घोषणा करोड़ पत्र के जीएसटी, बोलते हैं कि हम ऐसा कह रहे हैं, 1,68,000 बड़ी हंसी करोड़ का रुपए पात्र अगर बन जाते जीएसटी हैं कलेक्शन लोग। हुआ है ये तो इस आंकड़े देश तो की कम से कम इकोनॉमी देख से आया लिया है। करिए, उन्हीं अजय का शुक्ला जी घोषणा पत्र चश्मा पढ़ बदलो लीजिए। अपना। सर